अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई आप सब ठीक हो गए। दिस इज योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। अच्छा बच्चों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेटा, इसमें पूरी कोशिश है मेरी कि मैं कराची में मशहूर कॉलेजेस सही और मशहूर इंस्टीट्यूशंस कोचिंग सेंटर्स वगैरह के जो प्रीलिम पेपर्स है बॉटनी जोलॉजी के, वो आप लोगों को डिस्कस करूँ, आप लोगों से शेयर करूँ। सही है, एमसीक्यू सेक्शन बी सेक्शन सी। तो बेटा हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। और हम लोग जो है सबसे पहले जो मैंने कॉलेज जो मैंने के देखे हैं कि अच्छे खासे इसके इंपॉर्टेंट लगते हैं। उस कॉलेज का नाम है बेटा, सामने लिखा हुआ है एनसीआर सीईटी कॉलेज। सही है। इसका जो प्री प्रीलिम एग्जामिनेशन है 2024-2025 के सेशन का बॉटनी का फर्स्ट ईयर का, उसमें मैंने कुछ एमसीक्यूज देखे हैं इसके, जो कि अच्छे लगे। सही है, तो मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। अच्छा बेटा, ये इसको एज ए एमसीक्यूज की सोल्यूशन वीडियो ना मानना। आप इसके एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस जो हैं वो मैं दूसरी वीडियो में बना लूंगा, या आप इसके कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसके एमसीक्यूज के सॉल्यूशन जरूर बताना, फिर उसको मैं वहीं पे आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके, तो उसको एज ए टेस्ट रखो अपने लिए। सही, सब कुछ अगर सोल्यूशन में दे दिया तो फिर आप लोगों की वर्किंग जो है वो कम हो जाएगी। अब तो बेटा बॉटनी सेक्शन ए में पहले सवाल लिखा हुआ है, थ्रू डैश एडजेसेंट सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। ऐसे इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज है बच्चों कि जिसमें जो सेल्स हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर। सही है, तो ऑप्शंस में है, पहला मिडिल लेमिल्ला, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा है प्लाज्मोडेस्माटा, चौथा है साइटोप्लाज्म। अच्छा बेटा, ये जो पीडीएफ है ना, इस पे जो टिक हुए हुए होंगे, आपको उसको हार्ड, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही आंसर्स हो, क्या पता ये किसी ने गलत टिक किए हुए हो। सही है, ये तो सिर्फ स्टूडेंट्स के टिक हुए हुए पीडीएफ है। सही है, तो उसको आप अपना भी दिमाग लगाइएगा तो उसमें आप लोगों को अच्छे आंसर्स मिल जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट से इंशाल्लाह। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल विच इज यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर इज कॉल्ड, पेपर आ जाए तो समझ जाओ कौन सा इन चारों में से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी लिखा हुआ है और पेपर बनाने के काम आता है। सही है, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ उसको। क्लोरोफिल इज ऑर्गेनाइज्ड along with other molecules into photosystem which has light gathering। और क्लोरोफिल जो है वो बाकी मॉलिक्यूल से ऑर्गेनाइज रहता है, मिलजुल के रहता है फोटो सिस्टम में, पीएस में, जिसमें लाइट गैदरिंग सिस्टम भी होता है, या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी होता है इसमें। तो उसका आंसर या तो ए या तो बी। सही, अब देखना मैंने आपको इसमें हेल्प आउट कर दी है। जैसे पहला कभी है, थ्रू डैश एडजेसेंट सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ, या तो मिडिल लेमिला या प्लाज्मोडेस्माटा। हाँ, बाय द क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, बाय दिस प्रोसेस पायरुवेट कन्वर्ट इनटू थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। सही, तो अब आप इसको, मैं इसमें आपको हिंट देता हूँ। या तो C3 साइकिल या तो क्रेब साइकिल। सही, अब देखना कमेंट सेक्शन में जरूर अपने आंसर्स मुझे बताइएगा। सही, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग अपने आंसर्स से, डिटर्मिनेशन से मुझे मोटिवेट करोगे मजीद वीडियोस बनाने में। मेरी मजीद वीडियोस बनाने का फायदा आप लोगों को होगा बेटा। ओके, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन दिस पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलिसिस सेल में किस जगह पर होता है? साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ऑल्टरनेट मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन अकर्स इन। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म का मामला किसमें है? C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, ये प्लांटा हो गया, C2 प्लांट्स, ये नन ऑफ दीज। ए या बी में से, यानी कि C3 या C4 में से कोई एक है। अगेन बेटा, जरूरी नहीं टिक हुए हुए सही हो। बॉर्डर लाइन लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये तो आसान है भाई। बॉर्डर लाइन में कौन सा ऑर्गेनिज्म है लिविंग और नॉन लिविंग के? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ या वायरस। नंबर 8, मैड काउ डिजीज इज कॉज बाय वायरस, विरोइड, प्रायोन या बैक्टीरिया। सही है, ए बी सी में से कोई एक है मैड काउ डिजीज। अगला है बेटा, टू स्टैब्लिश द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज कार्ल बोर्स स्टडी द डिफरेंस इन डैश सीक्वेंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कार्ल बोर्स साहब ने किन चीजों का डिफरेंस स्टडी किया था एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने में? ओके, तो अब ये चार ऑप्शंस हैं, देखना। आर 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 एन ए, राइबोसोमल आर एन ए, ट्रांसफर आर एन ए, राइबोसोमल डीएनए या मैसेंजर आरएनए। इसका आंसर आपको प्रोकैरियोट्स के चैप्टर में मिलना चाहिए। मेसोसोम्स परफॉर्म डैश एक्टिविटी इन बैक्टीरिया, बडिंग, डाइजेशन, सेल डिवीजन या रेस्पिरेशन। मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के ऑल्टरनेटिव होते हैं प्रोकैरियोट्स में। और माइटोकॉन्ड्रिया को सेंटर माना जाता है किस चीज का? आपको याद होना चाहिए, या तो ए होगा या तो बी होगा। मजे की बात बताऊं, चलो इसमें मैं बताता हूँ, ए और बी दोनों सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा है इसमें? कॉकाई आर डैश बैक्टीरिया, स्पाइरल, चेन, रॉड या राउंड।
These extremely thin appendages help during conjugation in bacteria. Conjugation में कौन काम आता है, फ्लैजेला या पिलाए? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव दिस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होती है या थिक होती है या मॉडरेट होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन या होती ही नहीं है, आंसर देना है आपको, या थिन या थिक। दीज बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय फ्लैजिला। ये कौन से बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया हैं जो पूरे फ्लैजिला से सराउंडेड होते हैं? एट्रिकस या पेरिट्रिकस? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या लिबरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? सही है, या सल्फर या हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इन चारों में से देखिएगा आप। फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड तो लिबरेट नहीं होगी, तो ए हटा दो। ऑक्सीजन, सल्फर या H2S? ओके। कार्निवोरस अगेन बता देता हूँ बेटा, टिक हुए भी जरूरी नहीं कि सही हो। कार्निवोरस प्लांट्स ग्रो इन हैबिटेट्स विद लो कंटेंट ऑफ। कार्निवोरस प्लांट्स कौन से डेफिशिएंट सॉइल में रहते हैं? इन वुडी स्टेम द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू क्यूटिकल, स्टोमेटा, लेंटिसल्स या हाइडाथोट्स? वुडी स्टेम, वैसे ये, चलो आई गेस आपकी बुक में हो। वुडी स्टेम में बेटा स्टोमेटा का तो जिक्र नहीं है। तो ट्रांसपरेशन की तीन टाइप्स पढ़ी होंगी आप लोगों ने, लेंटिक्यूलर, स्टोमेटल, क्यूटिक्यूलर। अब वुडी स्टेम का जिक्र है तो क्या होगा, सोचो। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या होता है बच्चों, -10, 0, 10 या 100? सही है, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स में मिल जाएगा। अच्छा जी, सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सेक्शन बी में है एनसीआर सीटी इंटरमीडिएट कॉलेज। हम लोग डिस्कस करें बॉटनी का फर्स्ट ईयर का सेक्शन बी, प्रीलिम एग्जामिनेशन फॉर द सेशन ऑफ 2024 टू 2025। सेक्शन बी में बेटा बॉटनी का एक सवाल है शॉर्ट क्वेश्चंस में, जिसमें से आपको 9 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 14। ओके। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ आइसोलेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल? ये ना भी करो, मसला नहीं है, सेल चैप्टर का। ओके। टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, कोई से भी दो टेक्निक लिख दो। डिफाइन एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, इन सारों में से कोई चार बताइए। डिफ्यूजन, फैगोसाइटोसिस, गटेशन या ग्यूटेशन, इम्बाइबिशन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन चार एक दो तीन चार पाँच, पांच में से आपको चार डिफाइन करने हैं, बस बेटा सिर्फ डिफाइन। अगेन बता दूं बेटा, नौ करने हैं तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ, कि जिन सवाल में डिफाइन है तो उसमें आपको बस 3 या 4 लाइन काफी है, मैक्सिमम 5 लाइन बस। डिस्क्राइब डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन और पोटेशियम इन प्लांट्स, ये बहुत आते हैं, नाइट्रोजन और पोटेशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स। बेटा डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, ओके। इसमें आप वो मत सब कर देना, उसके फंक्शंस वगैरह सबसे लास्ट कॉलम में था। एक्सप्लेन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन प्लांट। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बताइए कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का। मैकेनिज्म है बेटा, आप गौर से देखिए, मैकेनिज्म। सही, दो मैकेनिज्म्स में से आप एक छाप दो, कोई सा भी। गिव एन अकाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट सिम्टम्स एंड नेचर ऑफ एड्स। सही, सिम्टम्स ऑफ एड्स एंड नेचर। बेटा नेचर ऑफ एड्स में आप इसका क्या लिखोगे, आप इसका सिम्टम में ही कर दो, काफी है। सिम्टम्स एंड नेचर ऑफ एड्स, ट्रांसमिशन लिख दो बहुत से बहुत। राइट अ नोट, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, राइट अ नोट ऑन विरोइड्स एंड प्रायोन्स, जरूर करते हुए जाना, ए सेलुलर लाइफ वाले चैप्टर का। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कुछ यूजफुल लिख दो, कुछ हार्मफुल लिख दो, दो यूजफुल दो हार्मफुल। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई बाकी। एक्सप्लेन द बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट्स विद देयर साइंस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ये लंबा सवाल है, देख के करना टाइम हो तो। ओके। साइंस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन बैक्टीरियल डिजीजेज इन प्लांट्स में। मैं अगर वैसे होता आपकी जगह तो मैं अटेम्प्ट ना करता भाई ये। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वाटर ऑन द रोल ऑफ लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। रोल ऑफ वाटर बताना है सिर्फ, या रोल ऑफ लाइट बताना है आपको ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? इनमें छोटा सा जो है ना वो वाटर है। तो इफ आई वर यू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे रोल ऑफ लाइट नहीं आता, दोनों आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगेन स्मार्ट वर्क करने के बेटा आपका जो ये ना सेक्शन सी, ये मुतासिर ना हो सेक्शन बी के चक्कर में। तो मेरी मानो तो सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज के बाद डायरेक्ट सेक्शन सी पर आया करो, ये मैं हमेशा बताता हूँ बॉटनी में, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। राइट अ नोट, अच्छा ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की आपको डायग्राम बनानी है इसमें अच्छी सी। राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको नोट लिखना है। अगेन बेटा जब नोट आ जाए, ये लिखा हुआ है नोट, तो बेटा आपको एक पेज तो लाजमी लिखना है। Why N2, why nitrogen is included in mineral nutrient although it is not mineral? N2 मिनरल न्यूट्रिएंट में क्यों माना जाता है जबकि वो मिनरल नहीं है? तो ये बेटा इसमें आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बराबर में रोल था ना, रोल ऑफ नाइट्रोजन, वो छाप दोगे तो आंसर हो जाएगा। ये वाई वाला मतलब है रीजनिंग।
बेटा बॉटनी में कभी भी रीजनिंग नाम से नहीं आते, जहाँ कहीं वाई देखो तो समझ जाओ ये रीजन की कैटेगरी है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ट्रैकीड एंड वेसल, दो दो छाप दो उनका स्ट्रक्चर और उनका साइज, हो जाएगा काम। राइट एन नोट ऑन डिफरेंट पाथवेज ऑफ वाटर टू एंटर इनटू जाइलम। पाथवेज ऑफ वाटर समझ जाओ आप, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे और वेक्यूलर या सेल्यूलर पाथवे। वेक्यूलर पाथवे ज्यादा सही है। सही है, नोट लिखना है बेटा तीनों के बारे में, कोई डायग्राम नहीं है जब आपको बोले नहीं तो। सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा, सबसे ज्यादा फंसाने वाला ये सेक्शन होता है। सेक्शन सी अच्छा करके नहीं आते बच्चे बॉटनी में, स्पेशली फर्स्ट ईयर में। तो बेटा एक सवाल है, गिव स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। स्ट्रक्चर बताने वायरस को, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है वायरसेस की, और क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। अब इसमें क्लासिफिकेशन में बेटा बेस्ड ऑन होस्ट है, बेस्ड ऑन शेप ऑफ कैप्सिड है, और बेस्ड ऑन जीनोम है। तो ये तीनों लिखने होंगे आपको। तो इसमें से आप क्या स्किप नहीं कर सकते ये सुन लो। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, इसमें क्लासिफिकेशन थी बेस्ड ऑन जीनोम, बॉल्टीमोर तो लाजमी लिख दो भाई। बाकी की खैर है, उन दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, और बेस्ड ऑन कैप्सिड लिख दो। सही है। हाँ, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बेटा इसमें दोनों लिखनी, लाइटिक साइकिल भी और लाइसोजेनिक भी। अब यहाँ लिखा हुआ नहीं, डायग्राम बनाओ, लेकिन आप जरूर बना कर आना, ओके। डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, मैंने क्लास में लिखवाया था फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में तीन तीन फर्क लिख दो, वैसे तो सात आठ लिखवाए थे। और इसमें आपको ग्लाइकोलिसिस, अगेन बेटा ग्लाइकोलिसिस आ चुकी है मार्केट में दोबारा। ग्लाइकोलिसिस पूरा एक्सप्लेन करना है, और आपको उसके स्टेप्स पूरे फ्लो चार्ट की सूरत में बनाने हैं, या क्रेब्स साइकिल। बेटा थ्योरी है, दोबारा बता देता हूँ, थ्योरी प्लस चार्ट दोनों बनेगा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब देखा जाए 3 है ये। डिस्क्राइब द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और डार्क रिएक्शन। तो मैं बेटा इस साल के लिए दोनों ही प्रीफर करूंगा। देखो बायोएनर्जेटिक्स में मैं चार लॉन्ग बताऊंगा इस साल में आपको, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन छोड़ दो। विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, वो आपको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पूरा बताना है, उसकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, उसकी पूरी डायग्राम भी बना देना। यहाँ लिखी भी नहीं, लेकिन प्लीज आप बना कर आओगे। बेशक उसने आपको नहीं बोले, लेकिन आप बना देना, लेकिन पहले मत बनाना। जिन सवालों में डायग्राम दी हुई होती है ना कि आप ड्रॉ करिए, तो आप वहां पे पहले डायग्राम बनाओ फिर थ्योरी। जिन सवालों में सिर्फ थ्योरी लिखी हुई, डायग्राम का जिक्र नहीं है, तो पहले थ्योरी फिर डायग्राम, याद रखिएगा उसको सेकंड, उस पे अपनी लिस्ट पे रखना प्रायोरिटी बेसिस। डिफाइन एसेंट ऑफ सैप, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप इन द प्लांट्स। एसेंट ऑफ सैप को आप क्या करिए, डिफाइन करिए, और मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप आप पूरा एक्सप्लेन करिए। इस पे कोई जनरेशन थ्योरी सब छाप देना। तो बेटा ये था आपके पास एनसीआर सीईटी का बॉटनी का प्री प्रीलिम एग्जामिनेशन फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, आपके लिए यूजफुल हो, तो बस मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी होता है। अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बेटा, वो आपके पास इसी एनसीआर कॉलेज की ही फर्स्ट ईयर का प्री प्रीलियम का जोलॉजी का पेपर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।